हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम टेबल मेन्यू के बारे में फुल डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने स्टाइल मेन्यू के बारे में फुल डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने इस स्टाइल मेन्यू की वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली कमांड हमारे पास है यहाँ पर इंसर्ट टेबल, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F12। तो इस शॉर्टकट की सहायता से भी हम एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपने टेबल का नाम रख सकते हैं और यहाँ पर हमें चुनना होगा कितने कॉलम्स हमें अपने टेबल के अंतर्गत चाहिए और कितने रोज चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैं 4 कॉलम्स और 4 रोज का एक टेबल बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर कॉलम भी 4 लिख दिए और रो भी 4 ले लिए। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप हेडिंग्स हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसे चुन लीजिए। अगर आप यहाँ डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस करना चाहते हैं तो इसे भी आप टिक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ मिलेंगे स्टाइल्स। तो यहाँ बने बनाए फॉर्मेट में आपको कुछ टेबल्स मिलेंगे, उसको अपने टेबल के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चुन सकते हैं। जैसे मैंने चुना है बॉक्स लिस्ट ब्लू और इंसर्ट करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास एक टेबल बनकर आ जाएगा। तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं और इस तरीके से हमारे ये रोज होते हैं और एक बॉक्स को एक सेल के नाम से जाना जाता है और सभी कॉलम्स और रो मिलकर एक टेबल का निर्माण करते हैं। अब इस टेबल की लाइंस को अगर हमें थोड़ा डार्क करना है तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर्स। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपने टेबल की जो लाइंस हैं उसे डार्क कर सकते हैं। फिर उसके आगे टेबल में हमारे पास अगली कमांड है इंसर्ट। इसके अंतर्गत सबसे पहली कमांड मिल रही है रो एबोव। तो यहाँ से हम अपने टेबल के अंतर्गत कोई भी रो बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम पहले 1 नंबर रो में खड़े हैं और इसके ऊपर एक रो बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ टेबल में जाएंगे और इंसर्ट में जाकर यहाँ पर रो एबोव कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक पूरी रो खाली पा जाएंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी स्टैंड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये 1 नंबर के ठीक नीचे और 2 नंबर के ऊपर एक रो खाली चाहते हैं तो टेबल में जाना होगा और यहाँ से हमें इंसर्ट में जाकर रो बिलो चुनना होगा। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए 1 और 2 के बीच में हमें यहाँ पर एक रो खाली मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम अपना डाटा बड़ी आसानी के साथ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल रो लेने हैं तो इसके लिए जैसे हम यहाँ सबसे लास्ट वाले 3 नंबर्स पर क्लिक करते हैं तो टेबल में चलते हैं और इंसर्ट में जाकर यहाँ पर रो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम मल्टीपल रो ले सकते हैं। हमें यहाँ पर नंबर्स देना होगा कि हम कितने रो बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम 3 रो बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ पर पोजीशन चुननी होगी कि आप एबोव में चाहते हैं या बिलो में चाहते हैं। तो जैसे मैं बिलो नीचे चाहता हूं तो ओके कर देते हैं। तो देखिए ठीक नीचे यहाँ पर आपको 3 नए रो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर से Ctrl+Z कर देते हैं और टेबल में चलते हैं। अगली कमांड है हमारे पास इंसर्ट के अंतर्गत कॉलम बिफोर। तो इसकी सहायता से हम एक कॉलम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम मोबाइल नंबर वाले कॉलम्स में खड़े हैं और ठीक इससे पहले हमें एक लेफ्ट साइड कॉलम बढ़ाना है तो टेबल में चलते हैं और यहाँ से इंसर्ट करते हैं और कॉलम बिफोर पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर खड़े थे, इसके ठीक लेफ्ट में हमें एक कॉलम खाली मिल गया है। हम Ctrl+Z कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर इस कॉलम के राइट साइड मुझे एक कॉलम खाली लेना है तो टेबल में चलते हैं और यहाँ से इंसर्ट में जाकर कॉलम आफ्टर पर क्लिक कर देते हैं तो हमें एक कॉलम इस तरीके से राइट साइड मिल जाएगा। तो इस तरीके से टेबल में हम इंसर्ट की सहायता से कॉलम बिफोर में या कॉलम आफ्टर में ले सकते हैं। फिर हमारे पास इंसर्ट में अगली कमांड्स है कॉलम्स। तो इसके अंतर्गत हम मल्टीपल कॉलम्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ से मल्टीपल रो बढ़ाए जाते हैं उसी तरीके से मल्टीपल कॉलम बढ़ाए जा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम्स के ठीक अगेंस्ट आगे यहाँ पर 2 कॉलम्स बढ़ाना चाहते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम्स में क्लिक कर देते हैं। टेबल में चलते हैं और यहाँ से इंसर्ट में जाकर कॉलम्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें नंबर देने होंगे मल्टीपल नंबर्स। जैसे 2 नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पर हम बिफोर सेक्शंस भी चुन सकते हैं या आफ्टर सेक्शंस भी चुन सकते हैं। तो जैसे मुझे बाद में चाहिए इसलिए मुझे आफ्टर सेक्शन चुनना होगा और ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स इस तरीके से मिल जाएंगे। Ctrl+Z कर देते हैं। फिर से टेबल में चलते हैं और अगली कमांड्स हमारे पास डिलीट है, जिसकी सहायता से हम रो
कॉलम्स और टेबल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे रो डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम नंबर 1 वाले रो में खड़े हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम टेबल्स में चलते हैं और डिलीट में जाकर रो पर क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारा जिसमें ये डाटा लिखा हुआ था वो डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड करते हैं तो हम उस रो को फिर से वापस पा सकते हैं। इसी तरीके से अगर नेम वाले कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं तो नेम वाले कॉलम में कहीं पर भी अपना कर्सर रखेंगे, टेबल में जाएंगे और डिलीट ऑप्शंस में कॉलम को चुनेंगे, तो देखिए यहाँ से हम अपने कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके इसे भी वापस ले सकते हैं। टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक को दबाए रखते हुए इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा, या दूसरा तरीका आपके पास है, इस तरीके से अगर आप यहाँ पर एरो बनाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल में चलते हैं और डिलीट में हम सबसे नीचे वाला कमांड जो टेबल है इसे यूज करते हैं, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर देते हैं तो हम टेबल को वापस ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगली कमांड हमारे पास है सेलेक्ट, तो यहाँ से आप सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, रो सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सेल मैंने कहा था कि एक बॉक्स को एक सेल के नाम से जाना जाता है, तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और टेबल में चलते हैं और यहाँ से सेलेक्ट में जाकर सेल पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये लखीमपुर खीरी एक सेल है, तो ये हमारा बॉक्स सेलेक्ट हो गया है। फिर से क्लिक कर देते हैं यहाँ पर और टेबल में आगे चलते हैं और यहाँ से सेलेक्ट में जाकर अगर हम रो पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये पूरा इधर को हमारा एक रो है, तो ये पूरा रो आपको इस तरीके से सेलेक्ट हुआ मिल जाएगा। ठीक इसी में फिर से क्लिक कर देते हैं और टेबल में चलते हैं और यहाँ से सेलेक्ट में जाकर अगर हम कॉलम पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका ये डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ आपको मिल जाएगा। फिर यहीं पर कर्सर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम टेबल में चलते हैं और यहाँ सेलेक्ट में जाकर अगर हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपको पूरा टेबल यहाँ से कमांड से सेलेक्ट हुआ मिल जाएगा। फिर टेबल में हमारे पास आगे कमांड है साइज की, तो यहाँ से आप रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम हरगुन कौर वाले रो में क्लिक कर देते हैं और यहाँ से टेबल में चलते हैं और साइज में चलते हैं और यहाँ से रो हाइट पर क्लिक कर देते हैं, तो अपने रो की कितनी हाइट चाहते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं और ओके करते ही हम इस तरीके से अपने रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर दो रो को सेलेक्ट कर लेते हैं और अगली कमांड समझने के लिए टेबल में चलते हैं और यहाँ से साइज में जाते हैं, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन जो हम मिनिमाइज रो हाइट से इसे छोड़कर उसके अगले ऑप्शन पे चलते हैं ऑप्टिमल रो हाइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके दोनों रो जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो इक्वल साइज में आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर उसी तरीके से आप टेबल में फिर से जाएंगे और साइज में जाकर यहाँ से मिनिमाइज रो हाइट पर क्लिक कर देंगे, तो जो नॉर्मल इनका डिफॉल्ट साइज था उस साइज पर ये पुनः वापस लौट जाएंगे। फिर टेबल में चलते हैं और यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट रो एनएलडी, तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं और थोड़ा सा नेम लंबा कर देते हैं। फिर हम इसके बाद फिर से पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और टेबल में चलते हैं और यहाँ से साइज में जाकर डिस्ट्रीब्यूट रो एनएलडी कर देते हैं, तो देखिए सभी रो इक्वल आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। कंट्रोल जेड कर देते हैं। फिर टेबल में चलते हैं और साइज के अंतर्गत आपको अगला ऑप्शन मिलेगा कॉलम विथड, तो यहाँ से अपने कॉलम की विथड बढ़ाई जा सकती है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कॉलम नंबर 2 में हम यहाँ पर खड़े हैं और उसकी विथड यहाँ पर नीचे आपको दिखाई पड़ रही है जो इसमें प्रेजेंट में है। इस विथड को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा बढ़ा सकते हैं और ओके करेंगे, तो इस तरीके से इस कॉलम की जो विथड है ये वाली ये आपको थोड़ा बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी। तो हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ फिर से टेबल में चलते हैं और यहाँ पर साइज में जाकर अगर हम यहाँ से ऑप्टिमल कॉलम विथड कर देते हैं तो देखिए इनका जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है। फिर पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से टेबल में चलते हैं और यहाँ से साइज में जाकर डिस्ट्रीब्यूट्स कॉलम इवनली कर देते हैं, तो पूरे टेबल के अंतर्गत जितने भी कॉलम्स होंगे वो सभी इक्वल हो जाएंगे, एक बराबर विथड के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। फिर टेबल में चलते हैं और आगे हमारे पास ऑप्शन है मर्ज सेल का, तो इससे हम दो सेलों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले सेलेक्ट करना होगा, तो हम दो सेलों को भी सेलेक्ट करके आपस में मर्ज कर सकते हैं या दो कॉलम्स को भी सेलेक्ट करके इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं दो सेलों को सेलेक्ट करता हूँ और टेबल में चलते हैं और यहाँ पर मर्ज सेल कर देते हैं, तो देखिए हमारा ये
एक सेल बन चुका है। इस तरीके से अगर पूरा रो हम एक करना चाहते हैं, इस तरीके से हम पूरा रो सेलेक्ट करेंगे और टेबल में जाएंगे और यहाँ पर मर्ज सेल कर देंगे, तो आपका ये पूरा जो ऊपर का रो था वो एक सेल बन चुका है। तो आप इसमें एक पूरी एक लंबी लाइन लिख सकते हैं हेडिंग्स के तौर पे। फिर टेबल में हमारे पास अगली कमांड है स्प्लिट सेल। तो इसकी सहायता से फिर से आप अपने एक सेल के अंतर्गत ज्यादा सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम इस सेल के अंतर्गत जो हमने यहाँ पर सभी को मर्ज करके एक कर दिया था, तो इसमें फिर से हम सेल चाहते हैं तो हम यहाँ पर कितने सेल चाहते हैं वो लिख देंगे, स्प्लिट सेल इनटू 4। यहाँ पे डायरेक्शंस दिया गया है कि आप इस डायरेक्शंस में चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टली चुन लेंगे, या आप वर्टिकली करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वर्टिकली चुन लेंगे। तो ओके करते हैं तो देखिए आपके एक सेल के अंतर्गत इस तरीके से 4 कॉलम्स फिर से रेडी हुए आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैं एक सेल के अंतर्गत 2 सेल क्रिएट करना चाहता हूं या 3 सेल क्रिएट करना चाहता हूं, तो यहां से मुझे उसके नंबर देने होंगे। यहाँ पर डायरेक्शंस दिया गया है, जैसे हम हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो यहाँ हॉरिजॉन्टली चुनेंगे, अगर वर्टिकली चुनना चाहते हैं तो इस तरीके से वर्टिकली कर लेंगे। तो जैसे मैं हॉरिजॉन्टली करता हूँ, ओके कर देते हैं, तो हमारे इस सेल के अंतर्गत देखिए आपको 3 सेल्स क्रिएट हुए मिल जाएंगे और आगे आपको ये सिंगल सेल ही मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसमें कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो फिर से हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और टेबल में चलते हैं और यहाँ से स्प्लिट सेल कर देते हैं। इसके अंतर्गत हम इसमें 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 कर देंगे और यहाँ वर्टिकली चुनना होगा हमें और ओके कर देते हैं। तो देखिए आपके इस सेल के अंतर्गत जो हमारे 3 सेल्स हमने क्रिएट किए थे, इसी में हमने 3 कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं। फिर टेबल में हमारे पास अगली कमांड है मर्ज टेबल, जिसकी सहायता से हम 2 टेबलों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कॉलम चुन लेते हैं और यहाँ से हम रो चुन लेते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से एक टेबल आ जाएगा। इस टेबल को थोड़ा डार्क लाइन में कर लेते हैं, तो देखिए इस तरीके से टेबल आपको दिखाई पड़ेगा और इसके जो बीच का गैप है इसे हमें डिलीट की सहायता से हटाना होगा, यानी इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए हमारा जो पहला टेबल है यही सेलेक्ट हो रहा है, नीचे का टेबल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप पहले टेबल को सेलेक्ट करके जाइए और यहाँ से टेबल में जाइए और यहाँ से मर्ज टेबल कर दीजिए। इससे आपके दोनों टेबल्स आपस में जुड़ जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपके जितने कॉलम्स पहले टेबल में हो उतने ही कॉलम आपको नीचे भी चाहिए, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर अब आप इसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए आप दोनों टेबल एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों टेबल आपस में जुड़ चुके हैं। फिर टेबल के अंतर्गत आपको अगली कमांड्स मिलेगी स्प्लिट टेबल, जिसकी सहायता से फिर से आप टेबल को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जैसे हम कर्सर रख लेते हैं टोटल के ठीक नीचे वाले सेल में और टेबल में चलते हैं और यहाँ से आप स्प्लिट टेबल कर दीजिए। एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पर आपको मूड मिलेंगे, आप इतने मूड्स में टेबल को अलग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कॉपी हेडिंग पर क्लिक करके अगर आप ओके करते हैं तो आपको जो सबसे टॉप पर इसकी हेडिंग्स है वो भी इसके साथ इस तरीके से मिलेगी। कंट्रोल जेड कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर कर्सर क्लिक करके हम टेबल में चलते हैं और स्प्लिट टेबल यूज करते हैं और अगला वाला ऑप्शन अप्लाई करते हैं कस्टम हेडिंग अप्लाई स्टाइल, ओके करते हैं। तो देखिए जो इस सैलरी वाले के पीछे इस सेल में जो रो में स्टाइल लगी हुई है, सिर्फ स्टाइल आपको यहाँ पर कॉपी हुई मिलेगी, लेकिन जो हेडिंग्स है वो यहाँ पर नहीं आएगी। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं और टेबल में चलते हैं और यहाँ से स्प्लिट टेबल चुनते हैं। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कस्टम हेडिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करके जब आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई पड़ेगा। फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं और यहाँ पर कर्सर क्लिक करते हैं और टेबल में जाएंगे और यहाँ से स्प्लिट टेबल में आपको यहाँ पर नो हेडिंग्स ऑप्शन चुनना होगा और ओके करेंगे। इससे देखिए आपको कोई भी ऊपर की हेडिंग्स या उसकी स्टाइल कॉपी हुई नहीं मिलेगी, सीधे ही आपका जो टेबल है टूटकर आगे चला जाएगा। तो ये आपके 2 भाग टेबल के इस तरीके से हो सकते हैं। फिर टेबल में हमारे पास अगली कमांड है प्रोडक्ट सेल। जैसे हम अपने सैलरी वाले कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं इसमें कोई बढ़ोतरी ना हो, तो टेबल में चलते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। तो देखिए ये जो हमारा सेल है इसके अंतर्गत अगर हम कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये रीड ओनली कॉन्टेक्ट बन चुका है। यहाँ लिखा है राइट प्रोडक्टेड कॉन्टेक्ट कैन नॉट बी चेंज, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर अदरवाइज आप इनमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, देखिए आप चेंजेस कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और इसमें चेंजेस करने के लिए आपको फिर से इसको सेलेक्ट करना होगा,
टेबल में जाना होगा और इसे अन प्रोडक्ट सेल करना होगा। तो फिर से आप जब इसमें लिखना चाहेंगे तो देखिए अब आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपने टेबल के अंदर किसी भी सेल को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और यहाँ से अन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपको मिलेगा ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। तो इसकी सहायता से आप एक नॉर्मल टेबल को स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल में चलते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। इसके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सी स्टाइल, जैसे मैंने कहा था, स्टाइल फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो आप किसी भी फॉर्मेट स्टाइल को चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से बॉक्स लिस्टेड चूज कर लिया और ओके कर देते हैं तो आपका टेबल देखो इस तरीके से कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक सिंपल टेबल को फिर से स्टाइलिश टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिल रहा है नंबर फॉर्मेट। इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और टेबल में चलते हैं और यहाँ पर हम चुनते हैं नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आप नंबर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं या यहाँ से आप परसेंटेज में इसे बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपकी संख्या परसेंटेज में दिखाई पड़ेगी। करेंसी में लेना चाहते हैं तो इसके आगे रुपया, जैसे यहाँ पे रुपया लिखा हुआ है इस तरीके से इसके आगे भी रुपया लिखकर आ जाए। तो यहाँ से आपको करेंसी मोड लेना होगा तो इस तरीके से इसके आगे भी रुपया लिखकर आ जाएगा। या अगर आप कोई डेट लिख चुके हैं तो उस डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइम का फॉर्मेट भी ले सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से उन्हें यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिसिमल प्लेसेस। तो यहाँ से आप पॉइंट के बाद अगर कोई डिसिमल प्लेस चाहते हैं तो यहाँ से आप चुन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 डिसिमल प्लेस ले सकता हूँ या जितनी भी हमें जरूरत हो उस तरीके से कर सकते हैं। तो ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले सिर्फ 960 लिखा था, अब यहाँ पर 960.002 डिसिमल प्लेस यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से रुपए के साथ अगर आपको पैसे भी दिखाने हो तो आप वहां से चूज कर सकते हैं। फिर टेबल में हमारे पास अगली कमांड है हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेजेस। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा जिसमें इंसर्ट टेबल पे चलते हैं और यहाँ पर हम टेबल का नाम रख सकते हैं जैसे कि, और यहाँ पर हम अपने कॉलम्स दे सकते हैं। तो हम इतने कॉलम्स लेंगे कि जिससे हमारा एक पेज भर जाए। तो यहाँ पर हम 70 रो ले सकते हैं और यहाँ पर 5 कॉलम्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस में हेडिंग्स और रिपीट हेडिंग्स रो ऑन द न्यू पेज, इसको हाईलाइट करके टिक कर देना होगा। और उसके बाद यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट स्टाइल ले सकते हैं और ओके कर सकते हैं। देखिए आपका जो पेज है इस तरीके से भर जाएगा। और यहाँ पर आप टेबल में जाकर हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेजेस इसके ऊपर टिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे टिक लगा हुआ था, यहाँ पर आप इस हेडिंग के अंतर्गत जो भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ, यहाँ पे हम फादर्स नेम लिखते हैं, यहाँ पर हम मदर्स नेम लिखते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं और यहाँ पर हम पिन कोड लिख देते हैं। तो देखिए आपको जो ये हेडिंग्स हैं यहाँ पर मैंने लिखी है, ये आपको अगले पेज पर भी मिल जाएंगे इस तरीके से। और उसके नीचे आप अगर कोई डाटा फीड कर रहे हैं तो उस डाटा को आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो डाटा आपका यहीं पे रहेगा, अगले वाले पेज पर इस तरीके से नहीं जाएगा। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि टेबल में जो हमारे पास हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेजेस ये वाली लाइंस है, इस कमांड का मतलब यही है कि जो हमारी जो टेबल के अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग्स होती है, ये हम सभी पेज पर, सभी पेज के टॉप पर जो हमारा टेबल है वहां पर लगी मिले हमको, तो हम यहाँ से इसे अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हम आखिरी सेल में आते हैं और यहाँ पर एक इतना लंबा नाम लिखते हैं कि जो हमारे अगले सेल में चला जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा रंजीत सिंह खालसा। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि ये एक ही सेल में दिखाई पड़े, अलग अलग सेलों में दिखाई ना पड़े। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और टेबल में चलते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। तो देखिए यहाँ पर आप दिखाई पड़ेगा आपको कि ये आपका इस सेल से हटकर आपके एक ही सेल में आ चुका है। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर टेबल में चलते हैं और हमारे पास अगली कमांड है कन्वर्ट के अंतर्गत टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट, यानी हम अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसके लिए मुझे इस टेबल को सेलेक्ट करना होगा, तो मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ से, और यहाँ से हम टेबल में चलते हैं और कन्वर्ट में जाकर यहाँ से यूज करेंगे टेबल टू टेक्स्ट, क्योंकि मैंने टेबल में लिख रखा है, इसे टेक्स्ट में करना है, इसलिए मुझे टेबल टू टेक्स्ट यूज करना होगा। एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि जो आपका टेबल है उसका लिखा हुआ मैटर टैब में दिखाई पड़े या पैराग्राफ में सेपरेट हुआ दिखाई पड़े या सेमी कॉलम में दिखाई पड़े। तो आप यहाँ से जैसे पहले चेक कर लेते हैं टैब में,
तो जैसे ओके करेंगे तो आपका ये जो टेबल था उसकी जगह पे इस तरीके से आपको एक टैब लगा हुआ मैटर दिखाई पड़ेगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अगर हम इसे सेमी कॉलम में देखना चाहते हैं तो फिर से टेबल में चलते हैं और यहाँ से कन्वर्ट में जाते हुए टेबल टू टेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से सेमी कॉलम लगाना चाहते हैं तो ओके करेंगे। तो देखिए आपको ये सारा टेबल सेमी कॉलम में डिवाइड किया हुआ मिलेगा। जहां से भी आपका कॉलम अलग है वहां पर सेमी कॉलम लगा हुआ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास टेबल में अगली कमांड है कन्वर्ट में टेक्स्ट टू टेबल। इसके लिए हमें टेक्स्ट यूज करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले से टेक्स्ट लिख रखा है, इस टेक्स्ट को मैंने टैब के साथ यहाँ पर लिख रखा है। जैसे मैं एक थर्ड फील्ड आपके सामने लिख लेता हूँ तो यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ से टैब दबाऊंगा तो यहाँ पर मैं अगला नाम यहाँ यूज कर सकता हूँ। फिर टैब यूज करूंगा, इनके फादर्स नेम यहाँ पर डाल दूंगा। हमें ये नहीं देखना है कि हम ज्यादा दूर हो गए हैं, आगे पीछे हो गए, हमें सिर्फ एक बार टैब यूज करना है। फिर से एक बार टैब यूज करेंगे, मदर नेम लिख देंगे। फिर से एक टैब यूज करेंगे और इसके आगे हम इनका पता लिख देंगे। फिर से टैब यूज करेंगे और इनका पिन कोड लिख देंगे। अब इस तरीके से हम ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसे टैब के साथ लिखा है, तो इसलिए टेबल में चलेंगे और यहां से कन्वर्ट में जाते हैं टेक्स्ट टू टेबल में जाकर यहां पर हमें टैब चुनना होगा। क्योंकि मैंने इसे टैब के साथ सेपरेट किया है तो इसलिए मुझे यहाँ पर टैब चुनना होगा। यहां से हम चाहते हैं कि हम इस टेबल को किसी रंगीन फॉर्मेट में यूज करें तो हम यहां से एक स्टाइल ले लेंगे और उसके बाद ओके करेंगे और फिर से ओके करेंगे। तो देखिए आपका टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर में सीरियल नंबर दिखाई पड़ेंगे, नेम में नेम दिखाई पड़ेंगे, फादर्स नेम दिखाई पड़ेंगे, मदर्स नेम, एड्रेस और पिन कोड। इस तरीके से सभी चीजें आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। आप यहाँ से इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका बोल्ड हटा सकता हूँ और यहाँ से बोल्ड लगा भी सकता हूँ। अगर आप चाहें टेबल के अंतर्गत किसी भी टेबल के फॉन्ट को बदल सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके, उसका साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप बोल्ड कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बोल्ड भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इसका साइज कम कर देता हूँ तो देखिए इसका साइज इस तरीके से कम हो जाएगा और बोल्ड भी हटा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो भी इसके ऊपर चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि सेंटर से लिख जाए तो यहाँ पे मुझे सेंटर अलाइनमेंट लगाना होगा। तो जो आपके नंबर है देखिए सेंटर में लिख जाएंगे, इसलिए हम यहाँ से सीरियल नंबर को भी इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट लगाता हूँ। देखिए ये सेंटर में आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप चाहें तो लेफ्ट से, राइट से, जिस भी तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आप अपने टेबल के अंतर्गत जो लिखा हुआ मैटर है यहाँ से उसका अलाइनमेंट अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। फिर टेबल के अंतर्गत हमारे पास अगली कमांड है फार्मूला, जिसका शॉर्टकट होता है F2। तो इसकी सहायता से आप अपने किसी भी टेबल के अंतर्गत लिखे हुए मैटर को टोटल कर सकते हैं। जो भी आपके अंक होंगे आप चाहें तो उसमें सम ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं वहां से भी, या यहाँ से आप सिग्मा पर क्लिक करके यहाँ से सम कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सेल में काफी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास टेबल में अगली कमांड है शॉर्ट। तो इसको यूज करने के लिए हमें पहले एक कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, फिर टेबल में चलते हैं और यहाँ से देखिए शॉर्ट हाइलाइट्स हो चुका है। तो शॉर्ट का काम ये होता है कि आपके यहाँ पर जो भी कॉलम्स में नेम हमने फीड कर रखे हैं तो वो अल्फाबेट नंबर तरीके से लग जाएं। तो यहाँ पर शॉर्ट का यूज कर लेते हैं और यहाँ पर आपको की1 में यहाँ पे अगर आपका नंबर शो कर रहा हो तो आप यहाँ से अल्फा नंबरिक चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ अल्फा नंबरिक लगा लीजिएगा। यहाँ पर डिसेंडिंग लगा हो तो असेंडिंग लगा लीजिएगा इस तरीके से और उसके बाद ओके करिएगा। तो देखिए आपके जो यहाँ पे नेम दिखाई पड़ रहे थे वो आपको यहाँ पर असेंडिंग तरीके से लगे हुए दिखाई पड़ेंगे, ACDGJRRT। तो इस तरीके से बिल्कुल अल्फाबेट सीरियल तरीके से ये लग चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है ये भी सीरियल से लग जाएं, फिर हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और टेबल में चलते हैं और यहाँ से शॉर्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें कीज 1 ही यूज करनी है और यहाँ पर हमारा ये कॉलम नंबर 5 है तो यहाँ पर हम कॉलम नंबर 5 यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर इसके लिए हम नंबर यूज कर रहे हैं इसलिए नंबर रखेंगे और यहाँ असेंडिंग यूज करके जब हम ओके करेंगे तो यहाँ देखिए आपकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से क्रम में लग जाएगी 1200, 1500, 1600, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000। जबकि पहले ये वैल्यू इस तरीके से नहीं लगी थी। हम कंट्रोल जेड करके देख सकते हैं तो पहले लगी थी 1500, 1600, 1200, 1800, 2000 इस तरीके से लगी हुई थी। तो हम यहाँ से अगर चाहते हैं कि अपने अल्फा नंबर को असेंडिंग तरीके से लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट से लगा सकते हैं। अगर हम अपने नंबर्स को भी असेंडिंग तरीके से लगाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से
लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। फिर टेबल के अंतर्गत हमारे पास अगली कमांड्स है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हमारे टेबल की हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जैसे टेबल का यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, टेबल की पूरी विड्थ को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेसिंग समझ सकते हैं, लेफ्ट राइट अबोव बिलो ये सब चीजें यहाँ से स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट हम अपने टेबल के अंतर्गत जो अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं उनको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्लो के अंतर्गत यहाँ से हम ब्रेक करके यहाँ से पेज बिफोर कॉलम आफ्टर इनसे सबसे संबंधित भी कमांड्स हम यूज कर सकते हैं। और कॉलम में आकर यहाँ से हम सभी कॉलम्स की जो विड्थ है वो यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ बॉर्डर में आकर यहाँ से हम अपने टेबल का बॉर्डर चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो भी बॉर्डर लाइन लेना चाहते हैं, जो भी कलर लेना चाहते हैं, या उसकी विड्थ जितनी भी रखना चाहते हैं, या यहाँ पर हम शेडो लगाना चाहते हैं, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम अपने टेबल के अंतर्गत लेफ्ट में कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट में कितना, टॉप में कितना, बॉटम में कितना छोड़कर लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और बैकग्राउंड के अंतर्गत हम यहाँ से अपने टेबल के पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, सेल में, रो में या टेबल में, तो वो यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से उसके बाद अगर कलर यूज करते हैं तो आप इस तरीके से कलर यूज कर सकते हैं। कोई भी आप कलर उठाएंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर जिसमें आपका कर्सर था वहां पर आपको इस तरीके से फिल हुआ मिल जाएगा। इसको आप और भी आसान तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको फिल कलर मिलेगा। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से अगर जैसे हम ये कलर उठाते हैं तो आपको ये कलर यहाँ पर फिल हुआ मिल जाएगा। तो ये सारी कमांड्स आपको यहाँ बाहर में मिल जाएंगी। और यहाँ से आप बॉर्डर का जो लाइन स्टाइल है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि यहाँ से भी आप अपने बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने सीखा है टेबल मेन्यू के बारे में, और अगले आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्म मेन्यू के बारे में। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ नई अपडेट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।